नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत खुशामदीद है। कोटा का सफ़र जारी है। ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प है। ये सफ़र है उम्मीदों का, ये सफ़र है यकीन का, ये सफ़र है सब्र का। कहते ना, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोटा के वो दो सितारे जिन्होंने आज तक लाखों बच्चों की उम्मीदें पूरी की हैं और लाखों बच्चों के जो सपने और ख्वाब थे उनको पूरा किया है। मैं बात कर रहा हूं बायोलॉजी के माहिर और बायोलॉजी के काबिल तरीन उस्ताद जिनका ताल्लुक कोटा से है, इंसाफ अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज खान साहब जिन्होंने आज तक लाखों की तादाद में बच्चों को पढ़ाया है कोटा में और फिजिक्स के माहिर उस्ताद हैं और नेशनल लेवल पर इनका नाम है। पीके सर, परवेज खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इंसाफ अली साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि कोटा का सफर काफी दिलचस्प रहा हमारा। बहुत सारे टीचर्स के साथ हमने बात की और बच्चों ने हमें कहा, आपका नाम लिया, परवेज साहब का नाम लिया, बाकी एजी सर का नाम लिया, बहुत सारे टीचर्स का नाम लिया। तो कोटा और बाकी मुल्क के बाकी हिस्से उनमें क्या फर्क है? आपको क्या फर्क लग रहा है? कोटा वाकई बच्चों के लिए मुख्तलिफ है, अलग है। ये यहाँ का अंदाज, यहाँ के टीचर्स का अंदाज, यहाँ के टीचर्स की बच्चों के साथ डीलिंग, वो सब अलग है। यहाँ के माहौल में ही एक अलग अलग तरह का कंपटीशन है जो बच्चे को एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन मिलता है, जिससे कि बच्चा अपने आप को कॉम्पिटिटिव माहौल में रखकर एक अच्छी जगह पर ले जाने में कामयाब रहता है। मतलब वो जो सोच के आता है कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो माहौल जिसको वो चाहता है, जिससे कि उसको अपनी मंजिल को पाना है, वो सब चीज़ें कोटा में उसके लिए है। कोटा एक अपना अलग ही रंग रखता है। कोटा की हवा में ही कंपटीशन घुला है। यहाँ की वो सब चीज़ें जो बच्चे को चाहिए कंपटीशन देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो एक अच्छी फैकल्टी हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, हर चीज़ यहाँ मिलेगी उसे। और यहाँ जब वो निकलता है, मार्केट में जाता है, हर जगह उसको वही बातें मिलती है जो उसके लिए चाहिए, उसको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो अलग ही है यहाँ का अंदाज। बिल्कुल परवेज सर, ये आपसे ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, जैसे इंसाफ अली ने कहा कि यहाँ पे ऑटो वाले से लेकर एक दुकानदार तक हर किसी के मन में तालीम है, एजुकेशन है, तरबियत है, कोचिंग है, तो किस हद तक सही है? देखिए, मैं इस बात का जवाब देने से पहले शुरुआत करूंगा हम अपनी खुद की जर्नी की। हम भी कोटा में पढ़े। शुरुआत में जब हम एज ए स्टूडेंट यहाँ आए थे। अच्छा, आप? यस। तो हमने देखा कि कोटा के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के थे बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए क्या होता है, जब तक वहाँ के लोकल लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते वहाँ पर। जब आप घर से बाहर निकलते हो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के, माँ बाप से दूर, यस बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब आप बाहर निकलते हो और जब वहाँ के लोग आपको कोऑपरेट करते हैं तो आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हो। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोफेशनलिज्म हो गई हैं, लेकिन उस ज़माने में कोटा के जो लोकल लोग थे वो स्टूडेंट्स को यस बहुत ज़्यादा दिल से अपनाया। मुझे आज तक पता है कि हाँ, हम लोग जब एक क्लास छोड़ के जा रहे थे और हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, तो मैम वहाँ खड़ी थी, आंटी, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम अपनी साइकिल को यहाँ खड़ी कर दो और मेरे बेटे की साइकिल ले जाओ, कल ये साइकिल सही करवा के मैं यहाँ रखूँगी, जब अपनी वापस ट्यूशन आओगे तो ये साइकिल लेके चले। ये था कोटा। तो इस हेल्दी एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चे यहाँ पे ग्रोन अप हुए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए क्या हुआ कि कोटा के अंदर नेशन वाइड से डिफरेंट प्रोफाइल के, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स कोटा में आकर के उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन देना शुरू किया। तो होता है ना कि आपको जितना बेहतरीन कंपटीशन मिलेगा उतने आप खुद भी ज़्यादा निखरते हो। आज अगर मान लीजिए यहाँ मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पैरेलल बहुत सारे लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अगर मैं उनसे बेहतर नहीं करूँगा तो डेफिनेटली मैं उनसे कहीं ना कहीं लैग कर जाऊँगा। सो जितना टफ कंपटीशन आपको बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से और बाकी टीचर्स से मिलता है, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं करोगे तो यू विल नॉट सर्वाइव हियर। ठीक है, बाकी जगहों पे ये होता है कि किसी भी एक छोटे शहर के अंदर बच्चों के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शंस हैं उन्हीं से पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात कोटा की ये है कि कोटा के कोचिंग्स ने जो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम किया है स्टडी मटेरियल पे, वो इस लेवल पे किया है कि आपको यहाँ से बेहतर कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता।
जैसे हम कई बार बात करते हैं इस बार की कुछ बच्चे अलग अलग सेंटर ओपन हुए हैं तो बच्चे वहाँ रुके हैं, होल्ड किया है उन सेंटर्स पे। अब उनके कॉल बैक हमें वापस आते हैं कि यार कहीं ना कहीं जो है वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ उन शहरों में, क्योंकि यहाँ से सेंटर्स तो खोल लिए कोचिंग्स ने, लेकिन यहाँ से फैकल्टी मूव नहीं की, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। सो कोटा एक अलग मिजाज रखता है, एक अलग इन्वायरमेंट यहाँ मिलता है, आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलता है बच्चों को आपस में। जब आप अपने शहर में पढ़ रहे होते हो तो कई बार क्या होता है, देखिए एकेडमिक को समझना बहुत अलग अलग लेवल पे समझना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आती हैं। मान लीजिए कि मैं किसी एक लोकल शहर के अंदर अपना कोचिंग चला रहा हूँ, राइट। अब वहाँ बच्चे का स्कोर कितना हो रहा है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ओनली ऑन स्टूडेंट्स, सो ऑल्सो डिपेंड ऑन मी, कि मैं पेपर का लेवल क्या रख रहा हूँ। हो सकता है जो कंटेंट मैं उनको समझा रहा हूँ वो एक एवरेज कंटेंट हो, और जो एवरेज कंटेंट उससे भी एवरेज लेवल का पेपर मैं बना दूंगा। तो अगर मैं पेपर बहुत डाउन या लो लेवल का बना दूंगा तो उसका स्कोर तो हो जाएगा, उसका स्कोर तो हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली वो उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं हो रही होगी जिस लेवल पे उसको नेशनल कंपटीशन को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो स्कोर होना एक अलग बात है। कोटा के अंदर क्या होता है, अगर आपने पेपर भी थोड़ा कमजोर बना दिया तो दूसरे कोचिंग से कंपेरिजन में जब बच्चा कंपेयर करता है उस पेपर को तो वो अपना आप ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, यार इस कोचिंग का पेपर अच्छा नहीं, इसका मतलब यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, मतलब यहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं। तो एक टफ कंपटीशन आपस में कंपटीशन कोचिंग्स के अंदर है, और उसकी वजह से आपको एक्सेल करना ही पड़ता है। अगर आप एक्सेल नहीं करोगे तो यू विल नॉट सर्वाइव हियर। सो आई थिंक कोटा में और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, इट इज अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। तो इंसाफ अली जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि खासकर बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैं इसमें लालच करूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कश्मीर से आते हैं, तो बायोलॉजी का कितना इम्पोर्टेंस है और बायोलॉजी को पढ़ाने में एक टीचर का कितना रोल है और एक स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बच्चे की चॉइस से लिया गया है। सबसे पहले जब वो 11th क्लास में मूव किया तो 11th क्लास में जब बच्चा पहुंचता है तो कि भाई हम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन पार्ट है, लेकिन बायोलॉजी उसका चॉइस वाला सब्जेक्ट है। तो मेरा मानना है कि बायोलॉजी को लेकर उसका इंटरेस्ट है, तभी वो इस लाइन में आया है, और ये वो सब्जेक्ट है जो उसको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे 45 मार्क्स अगर 45 क्वेश्चन अगर फिजिक्स में आते हैं, 45 अगर केमिस्ट्री में आते हैं, तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से पढ़ते हैं। मतलब अपने आप में ये डबल क्वेश्चन लेके चल रहा है, वेटेज लेके चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चे को चाहिए कि वो अच्छे से अगर एक रिदम में पढ़ता है, एनसीईआरटी को फोकस करके पढ़ता है, और आज जो क्लास में पढ़ाया उसका प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, तो वो आराम से एक अच्छा स्कोर कर सकता है। और उसे अगर अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर का गाइडेंस मिल जाए तो बिल्कुल वो एक बहुत अच्छा स्कोर करके, इनफैक्ट मैं आपसे कहूँगा कि आजकल बायोलॉजी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आ सकता है? आ सकता है, और आते हैं, बच्चों के आए हैं। यहाँ कोटा में जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, अक्सर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, तो वो इस तरह के मार्क्स लेके आते हैं। तो ये कोई बड़ा टफ काम नहीं है, बच्चा कर सकता है इस चीज़ को। तो गाइडेंस की जरूरत, सिर्फ गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बुक हर बच्चे के पास है, वो चाहे कोटा हो चाहे कहीं और हो, मुल्क में किसी भी जगह हो, सबके पास में वो बुक है, सबके पास में उसे पढ़ाने वाले लोग भी हैं। लेकिन वो जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस उसको एक अच्छे मेंटर से, अच्छे टीचर से मिलता है, तो उसको बिल्कुल वो जो अचीव करना चाहता है अपने सब्जेक्ट में वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परवेज खान साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि फिजिक्स की जहां हम बात करते हैं तो बड़ा टफ लगता है ये, अक्सर बच्चे फिजिक्स का नाम सुनते ही ना डर जाते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि हमें जिन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाया वो अक्सर बोलते थे, बेटा फिजिक्स इज अ हाइपोथेटिकल घोस्ट। अच्छा, हाँ, ये काल्पनिक भूत है, जितना इससे दूर भागोगे उतना डराएगी, और जितना इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे उतना दोस्ती कर देगी। अच्छा, फिजिक्स की सबसे खास बात ये है कि अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया, स्टार्टिंग में सिस्टमेटिक हार्डवर्क कर लिया, ये इतना ऑनेस्ट सब्जेक्ट है कि अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो अच्छे मार्क्स की गारंटी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो किसी के नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब फिजिक्स करना बहुत आसान है, आपके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है वो फिजिक्स है। सो फिजिक्स को समझना बड़ा आसान है। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स काम आता है फिजिक्स को समझने के लिए, और वो बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स है जो शुरुआत के दिनों में हर कोचिंग के टीचर्स, रॉकेट साइंस ना नहीं, ये बहुत कंफर्टेबली बच्चों को सिखा दिया जाता है। असल चीज जो आपने कहा ना, फियर,
वो जो डर है वो डर ही बच्चे को फिजिक्स से दूर लेके जाता है। उस डर की वजह से आप एक काम कीजिए, मैं आपको आज एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप जब इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बच्चों से सवालात करें तो एक बात कीजिए कि यार जब आप होमवर्क करते हो तो फिजिक्स को कौन से नंबर पे लेते हो? 3rd नंबर पे वो फिजिक्स को लेंगे। 3rd नंबर। जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो फिजिक्स को कौन से नंबर पे लेते हो? वो हमेशा 3rd नंबर पे लेंगे। अच्छा। तो ऐसा कोई भी बच्चा जिसकी फिजिक्स कमजोर है वो डर के बेचारा पहले ही उसको 3रे नंबर पे डील कर रहा है। और जब अक्सर बच्चे तो जब आप जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जिस 3rd नंबर पे उस पर 3rd नंबर पे लोगे तो कभी भी आप उसको अच्छा कर ही नहीं सकते। मैं अपनी बात बताऊं, आप बिलीव कर सकते हो कि when I passed my 12th class, I had grace marks in physics. I got 31 marks out of 100 in physics because I was a national player. हम खेलने कूदने वाले आदमी थे, पढ़ाई नहीं करते थे। जब कोटा आए और यहाँ फिजिक्स पढ़ी तो उसी बंदे ने जिसके ग्रेस मार्क्स थे, I got 292 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन फिजिक्स। अच्छा। सो थोड़ा सा सिस्टमेटिक मेहनत किया, एक रूल मैंने बना लिया था फिजिक्स को समझने के लिए कि जो चीज़ मैंने आज पढ़ ली उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसको इतना स्ट्रॉन्ग, ये मैं सभी बच्चों को मशवरा दूंगा, फिजिक्स को पढ़ने का एक रूल है सिंपल, कि अगर आज मैंने कोई भी चीज़ सीख ली तो उसको इस लेवल पे प्रैक्टिस करूंगा लिख लिख करके कि दोबारा सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उसको मैं दोबारा सीखूंगा तो नया कब सीखूंगा? तो चीज़ों को बहुत स्मूथ वे में प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस कीजिए और फिजिक्स को अपनाइए। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपके फिजिक्स बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छा फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। मैं बच्चों को जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना तो जो बच्चे स्कोरिंग है मैं अक्सर बोलता हूँ जिसने मेरी 45 क्लासेस पूरी अटेंड कर ली हैं, फर्स्ट 45 क्लासेस, वो बच्चा नीट का पेपर सोल्व करने के लिए 50% से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पेन टच नहीं करता। अच्छा। ये मेरे लिए फेमस है। आप कभी भी बच्चा, अगर आपको कल बात कीजिए बच्चों से, हमने बहुत सारे बच्चों के साथ बात की, उनने आपका नाम भी लिया और कहा कि पीके सर आपको कहते हैं। हाँ, यस, पीके सर मुझे बोलते हैं और ये बहुत क्लियर है। और मैंने हंसा भी वहां पे, पीके सर। यस ऑब्वियसली है, परवेज खान नाम है। बच्चों कोटा यहाँ पे जैसे हम कई बार इंसाफ सर से बोलते हैं आइए सर आइए। अच्छा। तो जब इनको बुलाना होता है तो ये खुद भी आइए हैं, इंसाफ अली आइए सर आइए। तो इस तरह से पीके सर मुझे बोलते हैं। तो मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ कि फर्स्ट 45 डेज का काम होता है। अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है, आप नई जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं, मैं आपसे मतलब बहुत डैम श्योर कह रहा हूँ कि आप पहले 45 दिन फिजिक्स पे कीजिए। फिजिक्स बहुत ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूरे साल आप फिजिक्स में कंफर्टेबल रहेंगे, चाहे आपको कोई भी टीचर पढ़ाए। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। फिजिक्स इज वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मैं तो अक्सर क्लास में पढ़ाते हुए बोलता हूँ कि फिजिक्स इज द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट विदाउट एनी फेस। सो फिजिक्स को जीना सीखो, फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, मैं खुद भी डॉक्टर भी हूं और मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स भी किया और मैंने खुद भी मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई किया। शायद बहुत कम बच्चों को ये बात। अच्छा, एमबीबीएस भी आपने क्वालिफाई किया। सो मैं डॉक्टर भी छोड़ दिया ना, देखो क्या होता है ना, आपका पैशन होता है किसी भी काम को करने का। अच्छा। मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ, मैं गेम्स में बहुत खेला हूँ। अल्टीमेटली मैं फ्लो के साथ चलता रहा। मुझे अल्टीमेटली लगा कि यार मैं तो शायद कहीं ना कहीं फिजिक्स पढ़ाने के लिए बना हूँ। अच्छा। जब मुझे लगा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सिखाया जा सकता है, जब मैंने अपनी जर्नी ग्रेस, बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है आपका कि एमबीबीएस करके आपने फिजिक्स। एग्जैक्टली। अब मेरे मैथमेटिक्स ऑप्शनल था तो मैंने मेरे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स भी किया है, लेकिन मैंने इधर ये डिग्री भी ली है और मुझे आज बहुत मज़ा आता है। जब तक मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ाने तब तक पढ़ाऊंगा। अच्छा। जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा नहीं पढ़ाएंगे। जब तक विदाउट इंटरेस्ट अगर आप पढ़ाते हो तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने क्लाइंट के साथ, अपने बच्चों के साथ। क्योंकि देखो, मेरा एक सिंपल मानना है, एक पेरेंट्स जब बच्चा हमें अपने हाथों में सौंप के जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी की ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं। हो सकता है किसी एक पेरेंट्स के लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जो एक साल में खर्च होता है बच्चे का, वो हाथ का मेल हो, पर एट द सेम मोमेंट बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी लग जाती है उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए। तो उनके साथ जस्टिफाई होना ज़रूरी है। तो हमारी ईमानदारी की मेहनत यही होती है कि बच्चे के साथ ऑनेस्ट जस्टिफाई किया जाए, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, पहले 45 दिन, जिस दिन भी आप अपनी कोचिंग शुरू करें, फर्स्ट 45 डे अपने फिजिक्स के टीचर का हाथ पकड़ लो, जो कुछ वो सिखा रहे हैं उसको आप इतना परफेक्टली तैयार कर लो कि दोबारा सीखने की ज़रूरत ना पड़े, आप फिजिक्स से खेलना शुरू कर देंगे। परवेज खान साहब, बीच में मुझे याद आ गया, हमें कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिले, कश्मीरी स्टूडेंट्स, उनकी यादें बड़ी आपके साथ जुड़ी हैं और कश्मीर के साथ भी आपकी बेहद मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि परवेज़ खान साहब घर में रखते हैं स्टूडेंट्स को, खासकर कश्मीर जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? यार देखो, इसके पीछे कोई राज नहीं है। एक तो दिली मामले होते हैं कि
अगर आपकी मदद करने से किसी की ज़िंदगी बन जाती है, किसी का मुस्तकबिल बन जाता है, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझसे कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, आप जो सवाल करेंगे सर आपको इन सब चीज़ों में क्या मिलता है। एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको मेहनत करना, उसको काबिल बनाकर यहाँ से भेजना। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को कामयाबी मिले, हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन जब मुझसे वो सवाल करते हैं कि